निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। और आपको बता दें, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हो रही परेशानी को लेकर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर दो टूक में उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे भारतवर्ष में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो प्रयोग हरियाणा में किया गया है, वो शायद इस वक्त भारत के और किसी प्रदेश में और किसी स्टेट में नहीं किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, शहरी और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। सर, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले यूएलबी डिपार्टमेंट की अगर सबसे बड़ी उपलब्धियां जब हम गिनवाने के लिए सोचते हैं तो सबसे ऊपर आती है प्रॉपर्टी आईडी, जिसको लेकर काफी लंबे समय से काम भी किया, कंपनी भी हायर की गई थी। आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस प्रयोग को कितना सफल हरियाणा में मानते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि प्रॉपर्टी आईडी का काम डिजिटलाइज हो, और हमारे हरियाणा में जो अर्बन लोकल बॉडी का डिपार्टमेंट है, यानी कि जो शहरों का डिपार्टमेंट है, हमने अपने शहरों की एक एक इंच जमीन को मापने का काम किया है। और जो डिमांड रजिस्टर में हमारी लगभग 30 लाख प्रॉपर्टी थी, उनको हमने 42,70,000 से भी ऊपर प्रॉपर्टीज हमने ढूंढी हैं, किसी भी माध्यम से, ड्रोन से या हर्षक से या कैसे भी जाकर भी, सर्वे करके भी। तो ऐसी 42,70,000 से ऊपर प्रॉपर्टीज को हमने माप के एक नक्शे पर उतारा है। इसमें हमें काफी डिफिकल्टीज भी आई, और थोड़ी डिफिकल्टी आगे इसलिए भी आ रही हैं कि जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज थी वो लगभग 30 लाख थी शुरू में, अब बढ़कर 34 लाख हो गई। तो इन 34 लाख प्रॉपर्टीज को उनके साथ इंटेग्रेट करना, अब पहले जो पुरानी प्रॉपर्टीज थी उन पे हमारे पास कईयों के एड्रेस प्रॉपर नहीं थे या कुछ ना कुछ खामियां थी, तो उसको इंटेग्रेट में हमने लगभग 23.5 लाख प्रॉपर्टीज तो इंटेग्रेट कर दी हैं। लगभग 11 लाख प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो अभी हमें इंटेग्रेट करनी है। तो जहां तक इसमें काफी ऑब्जेक्शंस भी आए, काफी गलतियां भी हुई, तो और ये पूरे देश में अपना एक अनूठा अनुभव है। और इसमें मैं समझता हूं कि जो पूरे के पूरे जो भ्रष्टाचार हैं, कुछ लोग बेनामी प्रॉपर्टी रखते थे, कुछ इस तरह की जो मिसयूज प्रॉपर्टी का करते थे, वो सारी कमियां जो हैं इस सिस्टम में दूर होंगी। ऑफ कोर्स मैं ये बात भी मानता हूं कि अभी इसको पूरी तरह से पटरी पर उतरने में थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने कहा कि डिपार्टमेंट को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, नया प्रयोग है, हो सकता है कि इस नए प्रयोग के सफल परिणाम आने वाले समय में हमें जरूर दिखें, लेकिन डिपार्टमेंट के साथ साथ फिलहाल लोगों को भी हरियाणा में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी बात सही है, लोगों को भी देखिए ना, जब कोई काम नेट पर आ जाता है तो किसी ने नाम लिखवाया राजकुमार, अब कहीं उसका नाम है राजकुमार गुप्ता, तो ये भी एक एरर का कारण बनता है। फोन नंबर है, उसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई, या उसकी जो पैमाइश है, जैसे मान लो कंपनी ने सर्वे किया तो जो बताने वाले लोग हैं, कई दफा उनको नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी किसके नाम है या प्रॉपर्टी की पैमाइश क्या है। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें, मतलब कंपनी का भी इसमें थोड़ा फॉल्ट रहा, थोड़ा हमारे कर्मचारियों का भी फॉल्ट रहा, और थोड़ा पब्लिक का भी फॉल्ट रहा, लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए। और मैं ये समझता हूं कि ये सब चीजें, क्योंकि 42,70,000 प्रॉपर्टी को कलमबद्ध करना, डिजिटलाइजेशन करना, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था, और अभी भी हम इसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हम इस पर सफलता पा लेंगे। इसमें कोई अब वो दिन बहुत दूर नहीं है। कंपनी की कार्यशैली पर भी कई सवाल जो हैं वो उठते रहे कि काफी डिले कर दिया काम, डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठे कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से दोबारा इसका जो समय है वो बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने भी माना कि कंपनी की भी कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। मैंने बताया ना कि जो कमियां थी वो मल्टीफोकल थी, और उनको दूर करने का हम आज भी प्रयास कर रहे हैं, और काम अब कंट्रोल में आ चुका है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं।
अब जिस तरह जो मैपिंग की गई थी उसमें बताया गया था 5% तक का अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसे छूट उसकी दी जाती है। में जाएंगे आप तो जो कंपनी से टर्म्स एंड कंडीशन हुई तो कंपनी ने अपने तौर पर सर्वे किया और उस सर्वे में उसने 3,10,000 नोटिस जो भेजे थे 42 लाख लोगों को, उसमें 3,10,000 के लगभग ऑब्जेक्शंस आए थे। वो कंपनी ने अपने तौर से ठीक किए और ठीक करने के बाद उसने ये जो डेटा है ये हमारी जो 89 यूएलबीज हैं 22 जिलों में 89 हमारी यूएलबीज हैं, नगर पालिकाएं हैं, हमारे 11 निगम हैं, हमारी 23 नगर परिषद हैं और हमारे 55 जो हैं वो नगर पालिकाएं हैं। ऐसे बनकर ये 89 का आंकड़ा बनता है। तो इन 89 यूएलबीज को वो आंकड़ा दिया गया और फिर इन्होंने वेरीफाई किया। वेरीफाई का मतलब इनको जो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन था कि 10% एट रैंडम, यानी कि 10% मीन्स 42,70,000 का ये 4,27,000 हुआ। तो ऐसी चेकिंग की गई जो हमारी यूएलबीज ने की, उसका 10% यानी कि 4,27,000 का जो उन्होंने रैंडम चेकअप किया उसका 10%, उससे ज्यादा अगर गलतियां होती तो हम उसको कंपनी को हम वापस इसको डाटा को कर सकते थे। लेकिन उन सब ने वेरीफाई करके ये कहा कि भाई ये ठीक है, तो हमने उस पोर्टल को उसको पोर्टल पर डाल दिया, एनडीसी पोर्टल पर डल गया। अब वो सारा का सारा आंकड़ा 89 यूएलबीज का एनडीसी पर उपलब्ध है। अभी भी हमें शिकायत आ रही है तो हमने इसकी वाइड पब्लिसिटी की है और हमने कहा है कि जिसकी भी कोई गलती हो वो गलती अपनी ठीक करवाए और उसको ठीक करने के लिए हमने काफी रिलैक्सेशंस किए हैं। पहले जैसे कुछ गलतियां ठीक करने के लिए वो डीएमसी लेवल तक होती थी, हमने उसको नीचे डिसेंट्रलाइज किया है। भाई किसी का नाम है, किसी का फोन नंबर है या कोई भी ऐसा है तो वो बंदा आए और अपना एफिडेविट दे और उस गलती को हम तुरंत ठीक कर देंगे। तो उसमें भी हमारे पास लगभग 2,10,000 के लगभग एप्लीकेशन आई, जिसमें 1,10,000 तो हमने ठीक भी की और लगभग 70,000 एप्लीकेशन को हमने डिसाइड किया और वो रिजेक्ट की। यानी कि उसमें जो ऑब्जेक्शंस आए थे वो इनवैलिड थे, वो सही नहीं थे। उसमें भी अभी हमारे पास 30,000 का आंकड़ा ऐसा है जो अभी पेंडिंग है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले जो गलतियां ठीक होती थी तो उस पर कुछ शुल्क था, उसको हमने वेव ऑफ कर दिया। 31 मार्च तक कोई भी भाई अपनी प्रॉपर्टी को ठीक करवाएगा तो उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जितनी बार भी जो अमेंडमेंट करवा ले उसका कोई बार बार शुल्क नहीं लगेगा। सर, आम लोगों की हमने बात करी, जनता को परेशानियां आ रही हैं लेकिन उनकी सुविधाएं सहूलियतों के लिए जो है आपने जिस तरह ये शुल्क हटाया है, बार बार जो है अमेंडमेंट्स भी की जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीते दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई, आप भी उसमें रहे, उसमें भी विधायकों ने अपने जनप्रतिनिधि होता किस लिए है? अगर जनता की बात को जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, हिसार के लोगों को कोई कई दिक्कत आएगी तो वो तो मैं भी उठाता हूं। और मैं यूएलबीएम यानी कि अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर होने के नाते ना मैं एक जनप्रतिनिधि हिसार का हूं और मैं भी जनता की तकलीफ को समझता हूं और इस जिम्मेवारी से पहले मैं भी ये उसी फील्ड में था, आज भी हूं। तो जनता की कोई भी परेशानी वो हम समझते हैं, दिन रात हमें ध्यान में रहती है। और अगर एमएलए और पार्षद और मेयर्स अगर ये नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये इट इज देयर राइट एंड इट इज इन देयर परव्यू। रादर मैं खुश हूं कि वो लोग जनता की आवाज को अगर ऊपर उठाते हैं तो दे डू देयर ड्यूटी इन ए बेटर वे। सर, रेवेन्यू में भी डिपार्टमेंट को इससे फायदा हो रहा है, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हो रही है उतना ज्यादा डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने पिछले कोई 8-10 साल का डाटा निकलवाया तो जैसे मान लो 13-14 का आंकड़ा अगर मैं कहूं तो उस समय हमारी प्रॉपर्टी 27 लाख थी और 27 लाख में से लगभग 3,10,000 लोगों ने 3,11,000 लोगों ने टैक्स जमा कराया। यानी कि आप ये देखिए कि 27 लाख में से 3,11,000 यानी कि लगभग 24 लाख लोगों ने टैक्स जमा नहीं करवाया। फिर 14-15 पर आए, 15-16 पर आए, 16-17 पर आए, 17-18 पर आए और ऐसे 20-21 और 21-22 तक आए। तो जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं उनको जोड़कर मैंने अगर 8 या 9 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉपर्टी हमारी 30-1 लाख बनती थी। लेकिन ऐसे ही जितनी प्रॉपर्टीज ने हर साल टैक्स जमा करवाया
तो वो प्रॉपर्टी लगभग 7.7 लाख बनती थी। मींस कि 25% लोग जो हैं वो ही टैक्स जमा करवाते हैं, 75% लोग टैक्स जमा नहीं